नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत और सूबे का गुर्जर समाज। दरअसल इस वक्त ये दो तस्वीरें राजस्थान में काफी चर्चाओं में हैं। अब एक तरफ अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर उनके चाहने वाले कहते हैं कि गहलोत चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन राजस्थान का सीएम भी उन्हें ही होना चाहिए, नहीं तो फिर कांग्रेस का क्या कुछ होगा पता नहीं। अब चर्चाएं तो सचिन पायलट की भी है, लेकिन होगा क्या वो बाद में पता चलेगा। तो अब अगर गुर्जर समाज से जुड़े नेताओं को टटोला जाता है तो फिर कई कहानियां सामने आने लगती है। आज हमने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर से बात की तो उन्होंने तो सीधे तौर पर पुष्कर में हुए चांदना वर्सेज पायलट वाले प्रकरण पर कर्नल स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को जिम्मेदार करार दिया है। आइए आपको सुनाते हैं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर से हुई बातचीत, फिर अंदाजा लगाइए कि आखिर राजस्थान की सियासत में इस वक्त चल क्या रहा है। नमस्कार हिम्मत सिंह जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार। सर, क्या चल रहा है अभी राजस्थान की राजनीति में हिसाब से देखा जाए, समाज के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अभी बैंसला साहब का भी एक बड़ा पुष्कर में प्रोग्राम हुआ था, तो तमाम माहौल को देखते हुए सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान की राजनीति पे, काफी आप लोग भी काफी सक्रिय हैं, तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बैंसला साहब की जो अस्थि कलश यात्रा जो निकली उसमें सभी पूरे गुर्जर समाज ने काफी सपोर्ट किया। पूरे लोग ने उस अस्थि कलश यात्रा का स्वागत किया, जगह जगह स्वागत हुआ। और लास्ट में जब 12 तारीख को जो घटना हुई, वो घटना उनके बेटे के द्वारा उस मंच को राजनीतिक मंच देने के कारण हुई है। लोगों ने उसको स्वीकार नहीं करा राजनीतिक मंच को। उन्होंने जिस हिसाब जिन लोगों को बुलाया, जो गुर्जर आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने गोलियां चलाई, उसी वक्त वो लोग सरकार में थे, मंत्री थे, और उनके स्पेशल इनविटेशन भेजना, उनको स्पेशल इनवाइट करना, उनको मंच देना, उनको मुख्य अतिथि बनाना। देखिए, अस्थि कलश या अस्थि विसर्जन जो था वो उसमें आप एक स्पेशल इनविटेशन दे रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी राजनीतिक लालसा सामने आ रही थी। और यूथ में जो उन्होंने एक दिन पहले सचिन पायलट साहब के खिलाफ जो बयान दिया कि क्या है सचिन पायलट एज एक एमएलए तो है, तो उसके खिलाफ युवाओं में काफी गुस्सा था। और वो जो एक दुखद घटना है, उस घटना की तो कोई भी उसको नहीं करता, लेकिन विरोध करना एक अलग बात है। लेकिन वहाँ जूते चप्पल फेंकना और उस तरह की घटना करना वो बहुत दुखद रहा। और बैंसला साहब की अस्थि विसर्जन में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग होते, हमसे राय ली जाती विजय बैंसला जी और उनके परिवार के द्वारा, ये घटना नहीं होती। क्योंकि हमने 15 साल तक आंदोलन किया है, समाज को भी काफी हमने विरोध भी झेला था, काफी समाज का हमने सपोर्ट भी मिला। जब आंदोलन हो रहा था तब गोलियां चल रही थी, तब भी कई बार, एक बार पीलूपुरा में 2008 की घटना है, हमारा विरोध हुआ, लोग फरसे लेके हमारे ऊपर आ गए थे कि ये लोग मरे हैं, वो आपके कारण मरे, आप लोग ने घोषणा नहीं करी रेलवे ट्रैक पे चढ़ने की। हमने कहा कि 11 बजे का टाइम है, तो उसका काफी आक्रोश होता है। लेकिन समाज के लोग फिर उसको बात को समझ जाते हैं कि हाँ, इनकी गलती नहीं है। अब ये जो टोटल गलती मान रहा हूँ, ये बैंसला परिवार के जो परिवारजन है उनकी गलती मान रहा हूँ। समाज में जो युवाओं में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को सही ढंग से उन्होंने टैकल नहीं कर पाए, उनको सही समझाइश नहीं कर पाए। उन्होंने बयान भी नहीं दिया और उसके बाद में वो भड़काने वाली बात बोलने लगे। उधर से वो चांदना जी ने भड़काने वाली बात बोली कि आपको मैं जानता हूँ, देख लूंगा। तो ये मंत्रियों को भी बयान शोभा नहीं देता है। इस वजह से वो घटना हुई है। उसको कोई भी, हमारे लिए एक दुखद घटना थी। बैंसला जी का जाना भी बहुत दुखद था, और अस्थि विसर्जन जो लास्ट उनका था उसमें जो करना वो भी दुखद था। क्योंकि बैंसला जी के जो विजय बैंसला जी हैं, उन्होंने इस अस्थि कलश यात्रा में डांस करना, उन्होंने संवेदनशीलता तो खो ही दी थी। उन्होंने जो समाज के जो बैंसला जी के प्रति जो लोगों का लगाव था उसको तो खत्म कर दिया था उन्होंने। क्योंकि कभी आप देखिए, कहीं भी कोई पिता के अस्थि कलश में यात्रा में ऐसी डांस मैंने तो कभी देखा नहीं है कि वो डांस कर रहे हैं। और इस तरीके का एक
प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि राजनीति का 75 विधानसभा है, वो तो पूरे देश के लोगों को पता है, राजस्थान के सभी समाज के लोगों को पता है। तो ये दुखद घटना थी और राजनीति में हमारा समाज अब जागरूक है और आगे बढ़ रहा है। देश में भी भागीदारी बढ़ रही है और यहाँ राजस्थान में भी हमारे लोग समाज ने बहुत जागरूकता रखी है और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एमएलए बने एमबीसी वर्ग के, क्योंकि हम एमबीसी वर्ग में एक जाति नहीं है, 5 जाति आती है जी। तो एक वर्ग के हिसाब से बड़ा समूह है, 1.5-2 करोड़ की हमारी आबादी होती है, तो अब की बार विधानसभा में हमारे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये तो डेफिनेट है जी। तो सर हिम्मत सिंह जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वाकई राजस्थान की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ा? जिस तरीके से चांदना जी का बयान आया, वहां पर पहले कुछ लोग सचिन पायलट को जिंदाबाद के नारे लगाए, तमाम जूते चप्पल दिखाए, विरोध दिखाया, तो क्या लगता है कि वाकई राजस्थान की जो राजनीति है उस पर कहीं न कोई इसका कोई प्रभाव पड़ता है, गलत या सही? देखिए, जागरूकता नहीं होती तो लोग नहीं आते। राजनीतिक जागरूकता लोगों में है, सामाजिक एकता लोगों में है। इस वजह से तो 80 कलश यात्रा का सपोर्ट किया, पूरे जो यात्रा चली 23-24 यात्रा गई, उसका पूरा सपोर्ट रहा। लेकिन उसका मिसमैनेजमेंट करके और उसको इवेंट बनाना, जो बैसला जी के लड़के ने जो इवेंट बनाया, वो इवेंट नहीं बनाना चाहिए था। लोगों की भावना थी, बैसला जी के प्रति भावना थी, उनके प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को खत्म किया है। और जो जूते चप्पल की घटना है, वो घटना भी इनके कारण हुई है, इनके व्यवहार के कारण हुई है। कि आपने देखा होगा कि वहाँ युवाओं को समझाने की बजाय उनको उकसाया जा रहा था, तो उसके बाद में वहाँ मारपीट, बैसला जी ने खुद ने एक लड़के के साथ मारपीट कर दी। तो वो भी घटना मंच पे चढ़ रहा था, क्या हो जाता, मंच पे चढ़ जाता तो कोई बड़ा वो थोड़ी था, उसको मंच पे चढ़ने से रोका, उसके साथ खुद ने मारपीट करी है। तो इस वजह से जो युवाओं में आक्रोश था, वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि चांदना जी ने कहा, चांदना जी को भी इस तरीके की जरूरत नहीं थी, या मैं रहूंगा या वो रहेंगे, या सचिन पायलट, जब भी सचिन पायलट जी की तरफ से डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें कि उनके द्वारा कोई जूते चप्पल फेंकने की कोई घोषणा करी हो या ऐसा कोई विरोध किया। उन्होंने अभी उसके 15 दिन पहले दौसा में एक सभा थी, वहाँ हुटिंग हुई थी ममता भूपेश जी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें दूसरे दिन पायलट साहब आए, पायलट साहब ने खुद ने कहा कि भाई आप विरोध करना एक अलग बात है, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध एक मर्यादा में होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप किसी को बोलने नहीं देते हो, वो नहीं करने देते। तो काफी समझाया, उसके बाद लगता था कि लोगों में समझाइश आएगी। अब क्या ये जो युवाओं में, जैसे इंदिराज गुर्जर का भी बयान बहुत गलत था, जैसे जोधपुरिया में दिया, वहाँ समाज के वहाँ की जयचंद को देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो उनका भी बचकाना बयान था। और ये समाज है, समाज बहुत बड़ा है, उसमें सभी लोग रहते हैं, सभी पार्टियों के विचारधाराओं के लोग रहते हैं। तो आप एक विचारधारा से आप किसी को एक तरफ नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ ये जयचंद है और ये सही है, या हरीशचंद्र है या जयचंद है। तो ये नहीं है, विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। कई लोग बीजेपी में भी हैं, हमारे लोग नेता हैं, पहले से जीते हुए विधायक हैं। अब कोई कह दे कि साहब ये तो जयचंद हुए, तो पार्टी के उनकी पार्टी विचारधारा है, उनकी विचारधारा उनसे मिलती है। अब जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस से है, कांग्रेस के साथ रहे, किसी की दूसरे से है, बसपा या और दूसरी पार्टियां बहुत सी है, उनमें विचारधारा हो सकती है। उनको जयचंद कहना गलत है। मैं दोनों की बयान की निंदा करता हूँ। इंदिराज गुर्जर ने भी बयान गलत दिया, और आपके ये अशोक चांदना जी एक मिनिस्टर होते हुए संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को उन्होंने तार-तार किया है। उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। उनका ये कहना, थ्रेट देना, ये डायरेक्ट थ्रेट है, धमकी है कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। ये कौन सी भाषा है? ये भी गलत है। समाज के लोग बड़े जागरूक हैं और आगे भविष्य में अच्छी राजनीति के लिए मैं तो यही चाहूंगा, सभी नेताओं से, हमारे जो सामाजिक लीडरशिप है उनसे भी यही चाहूंगा कि आप लोग एक सुचिता की राजनीति करें, अच्छे व्यवहार के साथ करें और आगे बढ़े। सर अभी जो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस में जो पूरा एक सिनेरियो, जो एक माहौल बना हुआ है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, फिर यहाँ पर सीएम कौन होगा, तमाम जो कांग्रेस का जो इस समय माहौल चल रहा है, उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब ये तो पार्टी का मामला है और उच्च नेतृत्व का मामला है जी। लेकिन गहलोत साहब का जैसे
इन्होंने फेस किया यहाँ मोदी जी और अमित शाह को, जी तो देश में एक ये लगा कि बीजेपी से टक्कर लेने वाला एक बार लीडर कांग्रेस में, एक बार लीडर अशोक गहलोत जी है, और जी सबने स्वीकार किया है। और इसी वजह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है, वो इसी उनके एक व्यक्तित्व के कारण बात चल रही है। उन्होंने जो फेस किया है या राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए अमित शाह और मोदी जी का, तो एक जी व्यक्तित्व है उनका, बड़ा विराट व्यक्तित्व है। वो कई बार मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए। जी तो ये पार्टी का बड़ा डिसीजन है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और बड़े डिसीजन के रूप में यदि गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी, और हमारे लिए भी गौरव की बात होगी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजस्थान से बने। तो अगर गहलोत साहब को दिल्ली में जिम्मा मिल जाता है तो क्या लगता है कि राजस्थान में फिर क्या सिनेरियो हो सकता है? अब ये भविष्य की बात है, और वो किनको पार्टी किसको जिम्मेदारी देती है वो भविष्य की बात है। और अच्छा होगा, अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, आगे लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी के जो नेता हैं उनको मौका मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह से कुछ नामों की जो चर्चाएं चल रही हैं, तो उन लोगों को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी है तमाम तरह से, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट को भी बनाया जाए कि उन्हीं की वजह से कांग्रेस जीती है। तो क्या वाकई लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, मेहनत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, और ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत करते हैं उससे फिर ऊपर होता है। श्रेय पार्टी के लोग नेता लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कार्यकर्ता मेहनत करता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि 2013 के बाद में जब सचिन पायलट जी को पीसीसी चीफ बनाया जी, और उसके बाद में पार्टी का ग्राफ बढ़ा और चुनाव में बड़ी बहुमत से जीते। जी, उससे पहले भी कई बार जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2008 में भी चुनाव जीता है, जी, तो वो भी बहुमत से जीता। 2003 में भी चुनाव जीता था, 99 में जब मुख्यमंत्री जी थे उस वक्त भी अच्छे बहुमत से 153 सीटें आई थी। जी, तो सचिन पायलट जी का नो डाउट उन्होंने अच्छी मेहनत की है, और मेहनत का फल मिलना चाहिए। और यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अब, लेकिन ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी के कार्यकर्ता विधायक क्या चाहते हैं। अब हम सभी की इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन बनेगा तो एक ना मुख्यमंत्री तो। और यहाँ राजस्थान में देखिए, राजनीति जातियों की राजनीति है। अब एक जाति वर्ग को आप आगे करके दूसरी जाति वर्ग को नाराज नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से, जो मेरी राय है, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का फैसला यदि बदला जाएगा, ये मुख्यमंत्री बदलता है, किसी जाति के विशेष का टैग लग के मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो दूसरी जाति नेचुरल नाराज होगी, और हो सकता है 2023 के चुनाव में दूसरी जाति क्विट कर जाए और विरोध दर्ज कर रहे। तो मुख्यमंत्री तो मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी को रहना चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थिति के साल भर का चुनाव है, अभी चुनाव मूड में है सब लोग। बिल्कुल। और अचानक मुख्यमंत्री, पंजाब में मुख्यमंत्री बदला तो क्या असर हुआ, वहाँ भी यही हुआ। तो मुख्यमंत्री यदि बदलते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये गलत निर्णय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि अभी साल भर है, वो चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप मायावती को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, और नरसिंह राव जी शायद एक बार रहे, राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी। तो ऐसे उदाहरण हैं, और ये पार्टी का मामला है। क्योंकि अब सभी की नजरें साल 2023 के अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उस पर टिकी है, और चुनौतियां भी आप सभी के लिए है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। और यदि मुख्यमंत्री का निर्णय गलत तरीके से हो गया, अभी तो देखिए माहौल है बीजेपी का, अभी दूर दूर तक कोई माहौल नहीं है। बीजेपी के आपस में जितनी बता रहे हैं ये कि आपस में फूट है, इससे ज्यादा बीजेपी में फूट। अभी 2 दिन पहले जो आपने देखा होगा कि उनका विरोध प्रदर्शन था, सतीश पूनिया जी अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, और केवल अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा उनके यहाँ। तो पार्टी में यहाँ भी फूट है।
अभी एक ईआरसीपी के मुद्दे पे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने समझौता किया सरकार से, यहाँ से एक यात्रा निकाली 9 अगस्त को। जी। उसके बाद में समझौता हुआ, राज्य सरकार ने कह दिया ठीक है ईआरसीपी पे आपके 2 नाम दे दीजिए बीजेपी के, और हम दो नाम को जो तकनीकी कमेटी है उसमें ले लेंगे बीजेपी के। लेकिन आप इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपनेता जो प्रतिपक्ष नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उनका बयान आया कि कौन होता है डॉक्टर किरोड़ीलाल, हम उनके कहने से क्यों देंगे। तो ये आपसी फूट है इनका। आंदोलन में अलग निर्णय, डॉक्टर किरोड़ीलाल एक जनाधार वाले नेता है, उनका अपमान कर दिया। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार आई तो उनके लोगों को नहीं घुसने दिया। तो ये पार्टी के लोग आपस में अपमान करते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा फूट है। तो अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, और जो जनाधार जो योजनाएं लागू की है, जो जनता के हित की जो योजनाएं है, ओपीएस है आपका, और भी जो चल रही है योजनाएं हैं, इस सभी योजनाओं से लोगों में बड़ा तगड़ा वो है, और कांग्रेस पार्टी के लिए दोबारा से 2023 में वापस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन यदि उटपटांग निर्णय हो गए पार्टी के तो दुखद हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलना एक आत्मघाती फैसला होगा मेरे हिसाब से। चलिए हिम्मत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने हिम्मत सिंह गुर्जर को, सीधे तौर पर विजय बैंसला को कटघरे में खड़ा किया और यह भी कह दिया कि अशोक गहलोत अगर सीएम रहते हैं तो ठीक, नहीं तो सूबे की सियासत का मौसम कुछ और ही हो सकता है। बहरहाल अब आगे की कहानी कैसी होती है देखना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार।